92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रश्मि रवीजा की लिखी कहानी खामोश इल्तिजा, बिना किसी एड ब्रेक के। तन्वी बालकनी में खड़ी सामने फैले स्याह अंधेरे को घूंट घूंट पीने की कोशिश कर रही थी। सोच रही थी या तो ये सारा अंधेरा उसमें समा जाए या वो इस स्याह अंधेरे में गुम हो जाए और फिर कोई उसे देख न पाए। तभी मोबाइल की मैसेज टोन बजी। वो चेक करने नहीं गई, जानती थी सचिन का मैसेज होगा। पढ़ लिया ना मेरा मैसेज, अब जरा मुस्कुरा दो। सचिन का पहला मैसेज पढ़ने के बाद ही बालकनी में आई थी। पता था कि अगला मैसेज वही भेजेगा। सचिन उसके ऑफिस में हाल में ही आया था। अक्सर टूर पे रहता था, पूरे देश में घूमता रहता और जहां भी जाता वहां से उसको मैसेज जरूर करता। कुछ खास नहीं, बस उसकी खिड़की से जो भी नजारा उसको दिखता वही लिख भेजता। कभी लिखता बर्फीली चोटियों पे चांद की किरणें ऐसे पड़ रही हैं कि सब कुछ नीले रंग में नहा चुका है, काश तुम देख पाती। कभी राजस्थान के दूर फैले सैंड ड्यून्स का वर्णन करता, कभी दहकते गुलमोहर का, कभी घुमड़ते काले बादलों का, तो कभी पछाड़ खाती समुद्र की लहरों का। एक बार ताजमहल देखने गया तो सिर्फ इतना मैसेज लिखा, वाह ताज। ताजमहल को देखा और तुम याद आई। वो किसी मैसेज का जवाब नहीं देती और सचिन ये बात जानता था। एक बार मैसेज में ही लिखा था, मेरा फोन तो उठाओगी नहीं, पर जानता हूं कि मैसेज जरूर पढ़ोगी और पढ़ के मुस्कुराओगी भी। सचिन बहुत ही जिंदा दिल और हंसमुख लड़का था। जितने दिन भी ऑफिस में रहता, रौनक आ जाती ऑफिस में। लड़कियां तो उसके आसपास ही मंडराती रहती। लड़के भी उसके अच्छे दोस्त थे। अक्सर शाम उन सब का किसी पार्टी का प्लान बन जाता। तन्वी हमेशा की तरह बस अपने काम से काम रखती और फिर ऑफिस के बाद सीधा घर। शुरू में सबने उसको भी शामिल करने की कोशिश की थी, पर हर बार उसकी ना सुन के उसको उसके हाल पे छोड़ दिया था। सचिन ने भी हर संभव कोशिश की थी, साथ चाय, कॉफी, लंच का आग्रह, उसको घर छोड़ देने की पेशकश, पर हर बार तन्वी सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा के सर हिला के ना कर देती। एक बार सचिन ने उससे कह ही दिया, आपको पता है आपने अपने चारों तरफ एक दीवार उठा रखी है, पर यह दीवार दूसरों को बाहर रखने से ज्यादा आपको अंदर बंद रखेगी, बहुत घुटन होगी। एक छोटी सी खिड़की तो खोलिए, थोड़ी ताजी हवा आने दीजिए। आपकी बातें मुझको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं। ये काम निपटा लूं जरा, कब से पेंडिंग पड़ा है। और तन्वी ने कंप्यूटर स्क्रीन पे नजरें गड़ा दी। कोई बात नहीं, हम भी छेनी हथौड़ा लेके इस दीवार को गिरा के ही रहेंगे। उसकी तरफ एक मुस्कुराहट उछालता हुआ सचिन वहां से चला गया। वो बेतरह डर गई। अगर सचिन ज्यादा से ज्यादा टूर पे नहीं रहता तो अब तक वो शायद ऑफिस से रिजाइन कर चुकी होती। अब किसी के करीब जाने या किसी को अपने करीब आने देने की हिम्मत बची नहीं थी उसमें। 2 बार धोखा खा के उसका दिल छलनी हो चुका था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि सचिन तन्वी के ऑफिस में काम करता है और तन्वी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है, लेकिन प्यार में 2 बार धोखा खा चुकी तन्वी सचिन की दोस्ती के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रही। अब आगे। सिड तन्वी की बिल्डिंग में रहता था और उसी के स्कूल में था। कब साथ खेलते खेलते उनके बीच प्रेम का अंकुर फूटा, एहसास भी नहीं हुआ। पर धीरे धीरे वो अंकुर एक पौधे का रूप ले चुका था। उसमें फूल खिलाए थे, वो फूल जिनकी खुशबू पूरी बिल्डिंग में फैल गई थी। बात तन्वी के माता पिता तक भी पहुंच गई, पर तन्वी के पेरेंट्स को दूसरे प्रदेश और दूसरी भाषा वाला सिड बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने सख्ती से तन्वी को मिलने के लिए मना कर दिया। लेकिन तन्वी सिड से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ भाग के शादी करने के लिए भी तैयार थी। सिड अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। उसको म्यूजिक में अपना करियर बनाने की फिक्र थी। तन्वी निराश हो गई और इस घटना ने पता नहीं उसके पेरेंट्स पे क्या असर डाला कि वो तन्वी की शादी के लिए जल्दबाजी मचाने लगे। चुपचाप रिश्तेदारों से मिलके एक लड़का ढूंढा गया और मुंबई से बहुत दूर वो इस शहर में ब्याह दी गई।
तन्वी के ऐतराज जताने पे मां से सुनने को मिला, पहले ही बहुत गुल खिला चुकी हो, इससे पहले कि हमारे मुंह पे कालिख फुटे अपना घर बार संभाल लो। तन्वी को अपने माता पिता पे बहुत गुस्सा आया और उसने भी सोच लिया ठीक है, वो अब अपना घर बार ही संभालेगी, एक बार भी पलट के उनको नहीं देखेगी। उसने पूरे तन मन से अपने पति को अपनाया, लेकिन उसकी किस्मत ने यहां भी धोखा दे दिया। उसके पति को एक साथी नहीं, एक केयरटेकर चाहिए था। उसकी जिंदगी शादी से पहले जैसी चल रही थी, उसमें शादी के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया। वही ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ वक्त बिताना, शनिवार की रात जम के शराब पीना और सारा संडे सो के निकालना। अगर तन्वी कुछ कहती तो गालियां मिलती। एक बार तन्वी ने तेज आवाज में ऐतराज जताया तो पति ने हाथ तक उठा दिया। उसके बाद तन्वी सहम सी गई थी। अपने माता पिता से शिकायत की तो उन्होंने कहा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा बर्दाश्त करो। पर वक्त के साथ कुछ भी ठीक नहीं हुआ, बल्कि पति और भी ढीठ हो गया। तन्वी के पति को खुद के एक छोटे शहर से होने का बहुत कॉम्प्लेक्स था। तन्वी को जब तब बॉम्बे वाली कह के ताना दे जाता वो। फिर भी तन्वी इस शादी को कामयाब बनाने की कोशिश में जुटी रही। लेकिन जब एक बार उसका मिसकैरेज हुआ और उसके बाद भी पति ने एक दिन की छुट्टी तक नहीं ली, उसको अस्पताल में छोड़ के वैसे ही ऑफिस चला गया, तब तन्वी बुरी तरह टूट गई। उसको इस शादी से कोई उम्मीद नहीं बची थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि सचिन तन्वी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर तन्वी इसको स्वीकार नहीं कर पाती क्योंकि वो रिश्तों में 2 बार धोखा खा चुकी है। जिस लड़के से प्यार करती थी, उसने म्यूजिक में करियर बनाने के लिए तन्वी से शादी से इनकार कर दिया था, और तन्वी के पेरेंट्स ने जब उसकी शादी कर दी तो उसका पति उससे एक डोरमैट की तरह व्यवहार करता था। अब आगे 2-3 महीने तक तो वो डिप्रेशन में ही रही। फिर उसके बाद खुद को ही धीरे धीरे समेटकर जिंदगी पटरी पे लाने की कोशिश करने लगी। रोज अखबार में नौकरी वाले कॉलम देखती, लाल निशान लगाती और बिना पति को बताए इंटरव्यू दे आती। आखिर कई कोशिशों के बाद उसको इस कंपनी में मन के लायक नौकरी मिल गई। पति से पूछा नहीं, बस उनको बताया। सुनने को मिला हमारे खानदान की औरतें नौकरी नहीं करती। उसने पलट के फौरन कहा, और हमारे खानदान के आदमी शराब पी के औरतों को नहीं पीटते। शायद नई नौकरी ने ही उसको इतना कहने की हिम्मत दे दी थी, लेकिन पति का अहम, उसका ईगो बहुत हर्ट हुआ। वो रोज सुबह शाम ताने कस के तन्वी से बदला लेने लगा। तैयार होते देख व्यंग करता, इतना सजा धजा किसके लिए जा रहा है, बॉस बहुत हैंडसम है क्या। जिस दिन उसको देर हो जाती सुनने को मिलता ऑफिस के बाद कॉफी शॉफी पीने चली गई होगी कहीं। नौकरी बचाए रखने के लिए सब तो करना ही पड़ता है, रोज देखता हूं मैं सब। वो अपने होठ सिल के सारे काम किए जाती। अपने माता पिता की सोच जानती थी। अगर उनको पता चल जाता कि उसके पति को उसका नौकरी करना पसंद नहीं है, तो शायद उसकी नौकरी जबरदस्ती छुड़वा देते। इसलिए बिना पति के किन्हीं तानों का जवाब दिए वो सारे काम करती रहती और ज्यादा से ज्यादा उनसे दूर रहती। बस ऑफिस का काम ही उसके लिए जीने का सहारा था। उसने बहुत मन लगा के काम किया। ऑफिस की पॉलिटिक्स, गॉसिप से वो दूर रहती, मेहनत से काम करती। इस वजह से ऑफिस में भी उसकी बहुत इज्जत थी। एक दिन वो घर की चाबी ले जाना भूल गई थी। ऑफिस में ऑडिट चल रहा था, उसको घर आने में देर हो गई। कई बार घंटी बजाई पर उसके पति ने दरवाजा नहीं खोला। पूरी रात उसने सीढ़ियों पे बैठ के बिताई और वहीं बैठे बैठे एक फैसला कर लिया। सुबह दूध वाले, पेपर वाले देख न लें, इस डर से पति ने दरवाजा खोल दिया। तन्वी सीधे अपने कमरे में जाके सो गई। उस दिन ऑफिस से छुट्टी ले ली और सारा दिन घर ढूंढने में बिताया। शाम को सामान बांधा, पति के आने का इंतजार किया। पति का रिएक्शन था, हाँ ठीक है, जाइए जाइए, मैं भी डिवोर्स दे दूंगा, दूसरी शादी करूंगा। आप शौक से दूसरी, तीसरी, जितनी मर्जी करनी हो शादी कीजिए, मुझको आपके डिवोर्स पेपर्स का इंतजार रहेगा, कह के वो बाहर चली आई।
उसके बाद से ही उसकी जिंदगी एक शांत झील की तरह हो गई है, सीमित दायरे में कैद। न उसमें कोई तरंग उठती है, न किनारे टूटने का कोई डर होता है। आपसी रजामंदी से तलाक ले लिया। माता पिता नाराज हुए पर उसने परवाह नहीं की। अब बस ऑफिस से जाना, देर रात तक किताबें पढ़ना, गजलें सुनना, इतना सुकून शायद उसकी जिंदगी में कभी रहा ही नहीं। पर जब से सचिन ने ऑफिस ज्वाइन किया है, वो लगातार इस शांत झील में कंकड़ फेंके जा रहा है। थोड़ी देर को तरंगे उठती हैं, पर फिर झील की सतह वैसे ही शांत हो जाती है। लेकिन अब झील के तल में इतने कंकड़ जमा हो गए थे कि उनकी चुभन झील को तकलीफ दे रही थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में आपने सुना कि सचिन तन्वी के ऑफिस में काम करता है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। पर तन्वी रिश्तों में 2 बार धोखा खा चुकी है। उसके प्रेमी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था और फिर जिससे अरेंज्ड मैरिज हुई, उसने तन्वी को बहुत तकलीफ दी और अब वो पति से अलग रह के नौकरी करने लगी। अब आगे। सचिन भला लड़का था। तन्वी को उसका अटेंशन पाना अच्छा लगता था, लेकिन 2 बार धोखा पा चुकी थी तन्वी। सचिन को करीब आने देने से डर रही थी। उसको यह भी लगता था कि सचिन को उसके पास्ट के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए उसकी तरफ आकर्षित है। जैसे ही सचिन को सच्चाई पता चलेगी, वो खुद ब खुद बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए वो सचिन से दूर दूर ही रहती। लेकिन सचिन के लगातार आते एसएमएस ने उसको उलझन में डाल दिया था। उसने सचिन से मिलके उसको सब कुछ साफ साफ बता देने का फैसला किया। कुल जमा अपनी 24 साल की जिंदगी में तन्वी ने इतना कुछ देख लिया था कि उसको अब अपनी जिंदगी में और उथल पुथल गवारा नहीं थी। उसने सचिन को मैसेज किया, कब वापस आ रहे हो टूर से? What? I can't believe it. तुम पूछ रही हो? बस अभी एयरपोर्ट की तरफ निकलता हूं। सुबह तक कोई ना कोई फ्लाइट तो मिल ही जाएगी और फिर 1.5 घंटे में आपके सामने हाजिर। मजाक छोड़ो, सच बताओ। तन्वी ने फिर से मैसेज किया। आई शपथ, सच कह रहा हूं। ठीक है, मैं कल ऑफिस में पता कर लूंगी। और इस बार सचिन ने मैसेज की जगह कॉल ही किया। थोड़ी देर तक फोन को घूरती रही तन्वी। फिर उठा के जैसे ही हेलो कहा, सचिन ने चिंता भरी आवाज में पूछा, क्या बात है तन्वी, कुछ परेशानी है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच में कल आ सकता हूं। दिल भर आया तन्वी का। थोड़ा रुक के बोली कि कहीं आवाज का कांपना पता न चल जाए। कोई परेशानी नहीं बाबा, बस ऐसी कुछ बात करनी है। आज तो मेरे सितारे खुल गए। तुमको मुझसे बात करनी है? वो जो सामने देख के भी मुंह घुमा लेती है, आज उसको मुझसे बात करनी है? सचमुच यकीन हुआ खुदा है इस जहां में, वरना मेरी दुआ कैसे कबूल हो जाती। अब ये डायलॉगबाजी बंद करो, तुम्हारे आने के बाद कॉफी पे मिलते हैं। चलो, गुड नाइट, तन्वी ने कहा। अरे इतनी जल्दी क्या गुड नाइट? अभी तो बात की शुरुआत है, फिर मुलाकात होगी और फिर मैं सोने जा रही हूं। गुड नाइट। मैं परसों आ रहा हूं तन्वी, सीधा ऑफिस से आऊंगा, तब मिलते हैं। गुड नाइट एंड यू प्लीज टेक केयर। हाँ, बाय। इस बार सचिन का स्वर गंभीर था। यू टू, बाय। तन्वी ने फोन रख दिया था, पर अब आंखों में नींद कहां थी। पहली बार सचिन से इस तरह खुल के बात हुई थी और दोनों ही अपने आप तुम पे आ गए थे। शायद उसके ढेर सारे मैसेजेस ने आप वाली अजनबियत हटा दी थी। देर रात तक ताने बाने बुनती रही कि कैसे बात की शुरुआत होगी, क्या क्या बताएगी, सचिन का क्या रिएक्शन होगा। सचिन दोपहर बाद ऑफिस में आया। बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पे थोड़ी परेशानी की लकीरें दिख रही थीं। अब वो सचमुच थीं या तन्वी की कल्पना, यह कहना मुश्किल था। दूर से ही उसकी तरफ बड़ी गहरी नजरों से देखते हुए बहुत ही अपनेपन से मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी डेस्क के पास नहीं आया। शायद उसकी असहजता भांप रहा था। 6 बजे के करीब उसके पास आके धीरे से बोला, कहीं इरादा बदल तो नहीं दिया? उसने भी मुस्कुरा के सर हिला के ना कह दिया। फिर कहां चलें कॉफी के लिए? वो बीन्स एंड बियॉन्ड है ना, ऑफिस से ज्यादा दूर भी नहीं है। दूर के लिए कोई बात नहीं, मैं कार लेके आया हूं। अब इतनी मुश्किल से मौका मिला है,
जितनी देर का साथ मिल जाए। घर भी छोड़ दूंगा, इसी बहाने घर भी देख लूंगा। फिर तो जब मन हुआ डोरबेल बजाई जा सकती है। शरारत से मुस्कुराया सचिन। तन्वी ने त्योरियां चढ़ाई तो हंस दिया वो। मजाक था बाबा, समझा करो। अब सब समेटो, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। सचिन के जाने के बाद तन्वी सोचती रह गई। पहली बार ऐसे भरपूर नजर डाली थी सचिन के चेहरे पे उसने। सचमुच दिलकश है मुस्कान उसकी, इसीलिए लड़कियां मरी जाती हैं। फिर उसने कंधे उचका दिए। उससे क्या, आज तो उसको सब कुछ बता देगी और फिर सच जान के सचिन खुद ब खुद उसे 100 फीट की दूरी रखेगा। सचिन कार में वेट कर रहा था। जगजीत सिंह की नज़्म बज रही थी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तन्वी कहने वाली थी, मेरी फेवरेट नज़्म है ये। फिर खुद को झिड़क दिया। वो दोस्ती बढ़ाने नहीं, खत्म करने आई थी। और फिर एक ठंडी सांस ली। यहां बात कहां दूर तलक जाएगी, अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सचिन ड्राइव करते हुए चुप सा था। शायद उसके भी मन में चल रहा था, क्या कहने वाली है तन्वी। रास्ते में बस ट्रैफिक और मौसम की बातें होती रहीं। जब बीन्स एंड बियॉन्ड निकल गया तो तन्वी ने उसकी तरफ देखा। सचिन ने सड़क पर नजर जमाए हुए कहा, यहां बहुत भीड़ होती है, आगे चलते हैं ना, सुकून से 2 पल बैठेंगे तो। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि तन्वी को प्यार और फिर शादी में दोनों बार धोखा मिलता है। वो अपने पति से अलग होकर अकेले रहती है। उसके ऑफिस में काम करने वाला सचिन उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन तन्वी इस दोस्ती के लिए तैयार नहीं है। वो सचिन को आज अपने पास्ट के बारे में बता देना चाहती है। अब आगे। अच्छी जगह चुनी थी सचिन ने। बहुत आरामदायक कुर्सियां थीं, हल्की सी रोशनी थी और लोग भी बहुत ज्यादा नहीं थे। वो भी पैर फैला के रिलैक्स होके बैठ गई। बात कैसे शुरू करे ये सोच रही थी। सचिन ने मेन्यू कार्ड पे नजर घुमाते हुए कहा, क्या लोगी? सिर्फ कॉफी। चिली टोस्ट ट्राई करो, बहुत अच्छा होता है। उसने चिली टोस्ट और कॉफी ऑर्डर कर दी। तन्वी ने बात जारी रखने के लिए कहा, अक्सर आते हो यहां? अब कहां वक्त मिलता है, महीनों बाद आया हूं। कॉलेज के दिनों में अक्सर आता था। गर्लफ्रेंड्स के साथ? तन्वी ने छेड़ा। हाँ, गर्लफ्रेंड्स के साथ। जलन हो रही है? सचिन ने हंस के जवाब दिया। मुझे क्यों जलन होगी? उसने तेजी से कहा। हाँ, तुम्हें क्यों जलन होगी? ऐसा है ही क्या हमारे बीच? सचिन कुछ गंभीर हो गया था। तन्वी को सूझा नहीं कि क्या जवाब दे। अच्छा हुआ उसी वक्त कॉफी आ गई। टोस्ट कुतरते हुए कॉफी के घूंट भरते भरते दोनों ही चुप थे। शायद सचिन इंतजार कर रहा था कि वो अपनी बात पूरी करे। आखिर तन्वी ने बात शुरू की। सचिन, तुम्हारे एसएमएस आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता। सचिन ने कप रखते हुए उसकी आंखों में सीधा देख के मुस्कुराते हुए कहा। वो थोड़ा असहज हो गई, लेकिन फिर संभाल लिया खुद को। देखो, इसकी एक वजह है, मैं सिंगल नहीं हूं। थोड़ा अटकते हुए उसने कहा। ओह, ऐसी? नहीं, मेरा मतलब सिंगल तो हूं, पर वैसे सिंगल नहीं। एक्चुअली आई एम अ डिवोर्सी। सो? सचिन ने कंधे उचका दिए। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? उसको अचरज हुआ। क्या फर्क पड़ना चाहिए? और हाँ, ये बात मुझको पता है। क्या? वो जैसे आसमान से गिरी। तुमको कैसे पता? मैडम, हम लोग इंडियन हैं और हमारा फेवरेट टाइम पास है गॉसिप। याद नहीं, पर किसी ने बहुत पहले ही बताया था। ओह, तो तुमको लगा कि ये तो अवेलेबल है और चांस मारा जा सकता है। ये जान के कि सचिन को ये बात पहले से पता है, तन्वी को बहुत गुस्सा आ रहा था। व्हाट? ये क्या कह रही हो? सचिन इतने जोर से चौंका कि थोड़ी सी कॉफी उसकी पैंट पे छलक गई। हाँ, तुमने यही सोचा कि ये तो डिवोर्सी है, इसके साथ टाइम पास करो, रात बेरात मैसेज भेजो, क्या समस्या है? ऑफिस में उसके पीठ पीछे लोग उसकी बातें करते हैं, ये जान के उसको बहुत गुस्सा आ रहा था और वो इसका बदला सचिन से ले रही थी। तन्वी, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। मैं तुमको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, और मुझको भी नहीं पता कि तुम मुझको इतना अवॉइड करती थी,
फिर भी मुझको तुमसे बात करना अच्छा क्यों लगता था। पता नहीं क्यों मुझको तुम में देख के लगता था कि तुम एक शांत झील सी एक दायरे में कैद हो, जबकि तुमको एक चंचल नदी बन के बहना चाहिए। मैसेज इसलिए भेजता कि कहीं भी कुछ भी अच्छा देखता तो तुम्हारा ख्याल आ जाता। काश तुम साथ होती। मन होता कि वो जगह तुम्हारे साथ देखूं। बस इतनी सी बात है तन्वी, और कुछ नहीं। यही होता है, डिवोर्सी के साथ अवेलेबल का टैग अपने आप लग जाता है। सब उससे दोस्ती करना चाहते हैं, इसीलिए मैं सबसे इतनी दूरी बना के रखती हूँ। और देखो, तुमको मालूम था, फिर भी तुम मेरे करीब आने की कोशिश करते रहे, मुझसे दोस्ती बढ़ाते रहे। तन्वी की आंखें छलछला आईं। सचिन कुछ कहने जा ही रहा था, पर उसकी भीगी आंखें देख के चुप हो गया। कुर्सी से पीठ टिका दी, एक गहरी सांस ली, फिर पूछा, तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुमसे दूर रहूं? हाँ। आंखों में जलते हुए आंसू लिए, जैसे बच्चों की तरह एक जिद से कहा तन्वी ने। ठीक है, डन। अब नो मैसेजेस, नो बातचीत, दूर रहूंगा तुमसे। इतनी बड़ी बात कह दी, बहुत हर्ट किया तुमने मुझको। ऐसा कैसे सोच लिया तुमने? सचिन ने हैरानी में सर हिलाया, क्योंकि यही सच है। वो कड़वी होती जा रही थी। फिर सचिन ने वेटर के बिल आने का भी इंतजार नहीं किया, काउंटर पर जाके बिल चुका दिया, वो भी साथ ही उठाई। बाहर निकल के तन्वी ने कहा, मैं ऑटो ले लूंगी। ओके, कहता हुआ सचिन आगे बढ़ के ऑटो रोकने लगा। ऑटो में बैठते हुए सचिन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई तन्वी की। बाय भी नहीं कहा। उसकी आंखें तो गंगा जमुना बनी हुई थीं। घर आके भी देर तक रोती रही, पर समझ नहीं पा रही थी। वो तो सचिन को खुद से दूर रहने के लिए कहने गई थी, और सचिन ने उसकी बात मान भी ली थी। फिर भी क्यों उसकी आंखों में यूं आंसू उमड़ रहे थे? आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि प्यार और शादी में धोखा खा चुकी तन्वी की तरफ जब सचिन दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो तन्वी को लगता है कि वो तो तलाकशुदा है, वो अपने पति से अलग रहती है, और सचिन इसी का फायदा उठा के उससे दोस्ती करना चाहता है। वो सचिन को भला बुरा कह के उससे फिर कभी न मिलने के लिए कह देती है। अब आगे। सचिन ने अपना वायदा निभाया, उसकी तरफ अब देखता भी नहीं था। ऑफिस में भी बुझा बुझा सा रहता। लोगों ने भी गौर किया तो उसने टाल दिया, अरे इतना टूर रहता है यार, आज यहां कल वहां, थक जाता हूं। पर अब तन्वी की नजरें हर वक्त सचिन पे रहती। वो कब टूर पे जा रहा है, कब वापस आ रहा है, सारी खबर रहती थी उसको। मोबाइल कंपनी वालों का भी कोई मैसेज आता तो वो चौंक जाती, और फिर सचिन के पुराने मैसेज कई कई बार पढ़ती। अपने उस दिन के व्यवहार का गिल्ट उसके मन में घर कर गया था। वो सचिन से कुछ और कहना चाहती थी, पर कुछ और ही कह गई थी। उसने सारा दोष सचिन पे डाल दिया, जबकि उतना उसको भी आभास था कि सचिन के मन में ऐसा ख्याल नहीं रहा होगा। पर तन्वी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये जानते हुए भी कि वो एक डिवोर्सी है, सचिन उससे प्यार कैसे कर सकता है, जबकि वो हैंडसम है, काबिल है, उसको कितनी ही सिंगल लड़कियां मिल जाएंगी। फिर ये भी सोचती कि अगर सचमुच सचिन उसके साथ टाइम पास करना चाहता था, तो फिर उसके मना कर देने पे इतना उदास क्यों रहने लगा है। और तन्वी ने सोचा, उससे मिलके एक बार उसको अपने उस दिन के व्यवहार के लिए माफी तो मांग ही लेनी चाहिए, और उसको अपनी सारी बीती जिंदगी के बारे में बता देना चाहिए कि क्यों वो इतनी कड़वी हो गई थी। उसने सचिन को मैसेज कर दिया, क्या बहुत नाराज हो? मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकता, इस जन्म में तो नहीं। सचिन का जवाब पढ़ के फिर से उसकी आंखें भर आईं। कल चलें कॉफी पीने? ठीक है। एक स्माइली के साथ सचिन का सादा सा जवाब आया। शायद फिर से कोई मजाक करके वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। ऑफिस के बाद सचिन उस दिन की तरह ही कार में उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन इस बार कोई गजल या गीत नहीं बज रहा था। हल्के से मुस्कुरा के उसने तन्वी के लिए दरवाजा खोल दिया। बैठते ही तन्वी ने कहा, सॉरी, मुझको वो सब नहीं कहना चाहिए था, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। सचिन, मुझको तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। बोलो, आई एम ऑल इयर्स।
जरा सा मुस्कुरा के उसकी तरफ देख के नजर सड़क पे जमा दी। छोड़ो, कहीं नहीं जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चलो, यहीं प्राइवेसी है, मैं सब बताती हूं, ठीक है। इतना बोलने वाले सचिन के दो शब्द के जवाब तन्वी को बहुत अजीब लग रहे थे, पर वो समझ रही थी वो बहुत हर्ट है और अब कुछ भी बोल के मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। सचिन चुन चुन के सुनसान रास्ते पे धीरे धीरे गाड़ी घुमाता रहा और तन्वी परत दर परत अपनी जिंदगी के गुजरे लम्हे उसके सामने खोलती गई। सचिन ध्यान से सुन रहा था। जब कभी तन्वी की तकलीफ से बहुत आहत होकर उसकी तरफ देखता तो तन्वी सामने नजरें टिका देती। पति से अलग होकर रहने की बात तक पहुंचते पहुंचते तन्वी की आवाज आंसुओं में डूब चुकी थी। सचिन ने एक किनारे गाड़ी लगा के तन्वी का सर अपने कंधे से टिका लिया, आंसुओं से चिपके उसके बाल समेट के पीछे कर दिए और उसका सर सहलाते हुए गीली आवाज में बस इतना कहा, भरोसा कर सकती हो तो इतना भरोसा कर लो मुझ पे। आज के बाद एक आंसू नहीं आने दूंगा तुम्हारी आंखों में। बहुत झेल लिया तुमने, मेरे होते अब और नहीं। तन्वी उसके पास थोड़ा और सिमट आई। आज तक सब कुछ उसने अकेले झेला था, सारी लड़ाइयां अकेले लड़ी थी। कोई भी अब तक उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ के दुखी नहीं हुआ था। तन्वी ने अपनी आंखें मूंद ली। सब कुछ कह के उसका मन हल्का हो गया था। सारी कड़वाहट आंसुओं में धुल चुकी थी और अब उसका मन बीते दिनों के गहरे अंधेरे से निकल के इस निश्चल प्रेम की रोशनी के स्वागत के लिए तैयार था। बस इतनी सी थी ये कहानी।